हेलो प्यारे दोस्तों। तो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, आप सभी को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल की तरफ से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये वर्ष एक अच्छे से पूरे साल एकदम बेहतरीन तरीके से बीते, आप अच्छे मुकाम पर जाएं, अच्छा मेहनत करें, अच्छे स्ट्रगल करके एक अच्छे मुकाम को हासिल करिए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये वर्ष शुभ हो। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके क्लास 10th के चैप्टर 13 पॉइंट आपके एक के सवाल नंबर 5 और 6 की। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मैं मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज चर्चा करते हैं आपके क्लास 10th के सवाल नंबर 5 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और क्वेश्चन में केवल आपको फिगर बनाना है। और पहले मैं आपको फिगर बना के बेहतरीन तरीके से पहले समझा लेता हूं, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए आपकी चर्चा करते हैं सवाल नंबर आपके 1 की, जो दिया हुआ आपका सवाल नंबर 5। चलिए तो चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और दोस्तों ऊपर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो पहले जितना बताता है पहले उतना करने का आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहले आप एक आकृति को बनाइए जो किसकी तरह दिखे, एक अर्धगोले की तरह। ठीक है, चलिए मैं बगल में थोड़ा सा बनाता हूं आपको फिगर इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे और आप मिला देते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तो ये आपका इस तरह कुछ होगा। ठीक, क्या करा है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर यानी इस जो अर्धगोले के ऊपर कह रहा इसके ऊपर जो है खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी दोस्तों इसका अर्थ है, मैं अगर फिगर को कहने के हिसाब से अगर बनाने की कोशिश करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपका, ठीक है, ये आपका इस तरह व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है आपका कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो जैसा कि आप आकृति देख रहे हैं, कहने के हिसाब से मैं बनाया हूं। अब आगे पढ़ते हैं, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। यानी अर्धगोले के व्यास का दोस्तों यहां अर्थ हो गया कि बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों एक ही होगा, क्योंकि उसी पे अध्यारोपित किया गया है किसको, बेलन को। तो क्या कर रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेमी। यानी दोस्तों इसका अर्थ है कि इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है आपका, वो कितना आपका 14 सेमी। कितना है, 14 सेमी। अगर अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, यानी इसकी त्रिज्या होगी 7 सेमी। कितनी होगी, 7 सेमी। चलिए, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी। यानी दोस्तों यहां न तो आपको अर्धगोले की ऊंचाई दिया है, न तो बेलन की। करा पूरा जो खोखला बर्तन है, उस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी दिया है वो कितना है, वो आपको लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ये आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, चलिए यानी इसके कहने का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका कहने का अर्थ है कि यहां से आप निकालना पड़ेगा आपको जो बेलन दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई RH प्लस जो आपका लिखा हुआ है क्या, यहां से अर्धगोले का, किसका दोस्तों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई R²। ये दोनों आप निकाल देते हैं तो सिंपल यही आपका क्या होगा, इनको जोड़ेंगे आप तो ये आपका आएगा क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्या आपका क्षेत्रफल। क्लियर, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे आप। न यहां पे आपको केवल एक चीज दिया है, वो भी अर्धगोले का क्या दिया, व्यास।
ठीक। और वहां से धीरे धीरे बातों को समझेंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पहले आपको सवाल के एक एक कॉन्सेप्ट को बता लूं, लिखवा लूं, समझा लूं, इसके बाद उनको जो है लगाने का काम करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप। आकृति को देखिए ध्यान से, यह आकृति आपको दिख रही है। अब इसमें करना क्या है, इसकी टोटल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। पहले आपको समझा देता हूं। पहले क्या है, अगर कह दे आपसे बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए, आप जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई RH। यानी यहां क्या चाहिए आपको, यहां चाहिए मुझे R यानी त्रिज्या, और त्रिज्या तुम्हारे निकाल लेंगे क्योंकि इसी के अर्धगोले पर व्यवस्थित है आपका बेलन, यानी इसकी त्रिज्या वही जो अर्धगोले का होगा वही इसका भी होगा। तो R निकालने किसी भी तरह से। इसके बाद अगला आपका दिया है H यानी ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए आपको बेलन की। और फिगर को देखने के हिसाब से आप गलती क्या कर बैठ सकते हैं कि ये ऊंचाई ले लेंगे 13 सेंटीमीटर, जबकि ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों मेरी बातों केवल समझने वाली और पकड़ने वाली, मेन पॉइंट यही है क्या कि टोटल यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है दिया हुआ इसकी ऊंचाई होगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा। यानी इसका क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ है कि जो बेलन की ऊंचाई लिखा हुआ है उसको आपको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे आप। करना क्या है, यहां पे जो आपका बना हुआ अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, ये कितनी होगी, ये टोटल यहां से यहां तक 14 है। तो 14 का आधा क्या होगा, त्रिज्या यहां पे 7, यानी अर्धगोले की त्रिज्या दोस्तों आएगी 7 सेंटीमीटर। अब मेरी बातों को पकड़िएगा, यहां से ये आपकी दूरी है 7, और इसी को ऐसे घुमाएंगे तो यहां भी दूरी 7 होगी। अर्धगोला है तो अर्धगोला का हर एक जगह केंद्र से दूरी 7 ही होगी। तो अब ये जो 7 होगा, ये ऐसे घुमाएंगे 7, यही 7 ऐसे मिला देंगे तो इतना ये 7 बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे सवालों को मैं लगाया हूं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दैट आप पकड़ पा रहे होंगे। इसके नीचे की दूरी लिखा आपका 7 सेंटीमीटर, और टोटल दूरी कितना है आपका 13। कितनी है टोटल दूरी है 13, और 13 के बाद अब कहानी क्या है, ये 7 निकाल देते हैं तो बची हुई जो दूरी होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वो बची हुई दूरी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि टोटल दूरी है 13, 13 में से 7 गया, ये आपका है कितना 6 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर जो आया है वो आपका आया है बेलन के वक्रपृष्ठ की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई आया है। ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो केवल सवाल में बस मेन चीज, सवाल एकदम आसान है। सवाल में क्या अच्छी चीज और नई चीज और पकड़ने वाली चीज क्या है, वो यही है कि किस प्रकार से आप बेलन की ऊंचाई निकालते हैं या समझने की आप कोशिश करते हैं। मैं समझा दिया। क्या करेंगे आप, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी उसी को केवल माइनस कर देंगे संपूर्ण दी गई ऊंचाई से। किससे, संपूर्ण दी गई ऊंचाई से। तो आपका आ जाएगा बेलन की क्या ऊंचाई। क्लियर। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल लिखेंगे फटाक से हम कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, चलिए तो पहले लिख लेते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद कहानी करते हैं। ठीक है, चलिए लिख दिया हल। हल में क्या किया दिया है, और दोस्तों क्या दिया है, दिया है आपको कि अर्धगोले का व्यास। चलिए दिया आपको अर्धगोले का व्यास, और कितना है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। यानी यहां से त्रिज्या जो निकलेगी आपकी, क्या निकलेगी, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी 14/2, काटेंगे आपका 7 सेंटीमीटर। यानी यहां अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। यानी यहां से हमारी आर आ गई 7 सेंटीमीटर। और मैंने बताया कि अर्धगोले पर खोखला बेलन स्थित है, यानी बेलन की भी त्रिज्या वही होगी या बेलन का भी व्यास वही होगा जो अर्धगोले का होगा। ठीक, चलिए तो आपको पता है कि अर्धगोले का हमको वक्रपृष्ठ निकालना है 2 पाई r स्क्वायर, उसमें केवल r की जरूरत होती है, h की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो r निकाल चुके हैं। चलिए अब पकड़ते हैं कहानी किसके, बेलन की। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे आप, लिखेगा बेलन का व्यास क्या होगा दोस्तों, बेलन का व्यास सर वही होगा कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसकी भी त्रिज्या की कहानी वही होगी। क्या सर, इसकी भी त्रिज्या आएगी 14/2, काटेंगे कितना आपका 7 सेंटीमीटर। कितना काटेंगे तो आएगा आपका r = 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, आप निकालेंगे यहीं से, बस मेन कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात यहां से, बेलन की ऊंचाई।
और क्या होगा, बेलन की ऊंचाई, थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए मैं हिंदी में देता हूं, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई, हाँ बेलन की ऊंचाई बराबर संपूर्ण आपकी ऊंचाई, और माइनस कर देते हैं क्या, संपूर्ण ऊंचाई में से दोस्तों माइनस करते हैं क्या, जो आपके अर्धगोले की त्रिज्या है, क्या है, जो आपके दिए गए अर्धगोले की त्रिज्या है उसको आप सिंपल क्या करेंगे, यदि आप माइनस कर देते हैं तो बड़ी आसानी से आपका निकल जाता है क्या, यहां से दिया गया बेलन की क्या ऊंचाई। तो संपूर्ण ऊंचाई कितना है आपका, संपूर्ण ऊंचाई 13 और माइनस कितना, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपकी, अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 7, ठीक, यानी h कितना आएगा सर, h आएगा 13 में से 7 गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर, जो भी माप दिया होगा सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, फटाक से आपका आंसर क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए डायरेक्ट आराम से लगा दीजिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खोखले बेलन, या तो बेलन कह लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है आपका नीचे से क्या अर्धगोला है, दोनों कैसे है, इसको पहले जोड़ लीजिए उसको पहले जोड़ लीजिए, अर्धगोले का क्या दोस्तों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h प्लस अर्धगोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², क्लियर। चलिए क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कुछ है, दोनों में से आपका 2 कॉमन, ठीक है। चलिए इसके बाद एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, और इसके बाद 2 कॉमन लिए, इसके बाद क्या लेंगे आप लोग कॉमन, पाई, बचेगा कितना, बचेगा इसमें से आपका त्रिज्या भी तो वही है सेम, यानी त्रिज्या भी सेम है, यानी त्रिज्या भी आर भी कॉमन सकता है क्योंकि इसकी भी त्रिज्या वही है, तो आर भी कॉमन लेंगे, बचेगा क्या आपका दोस्तों, बचेगा यहां से सिंपल, केवल यहां से बचेगा h प्लस इसमें से 2πr निकल गया, r बचा। सवाल एकदम मैं छोटा कर दिया हूं, ठीक, एकदम आसानी से आप लोग आई होप दैट समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे सर, 2 को 2 पाई 22 बटा में 7 और गुणे, r कितना है 7, r का मान 7 कोष्टक में, h कितना है, h आपकी यानी जो हाइट है, किसकी हाइट, बेलन की, निकाले हैं 6 प्लस ये आपका कितना होगा 7, ठीक, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, अब आएगा 22 दुना की आपका 44 और गुणे यहाँ पे 7 में 6 से 12 कितना होगा आपका 13, क्यों दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही आंसर, तो 13 13 26 13 चौक को 52, 13 चौक को 52 को 2 हाथ में लगा 5, ठीक, और 13 चौक को 52, 52 में केवल आप 5 जोड़ दीजिए, आपका आएगा 57, कितना आएगा 52 में 5 जोड़ देंगे आपका 57, 572, और ये आपका जाएगा मात्रक सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आएगा क्या दोस्तों कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको लगाने का दूसरा तरीका भी है, आप एक एक को निकाल लीजिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद अलग करके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद नीचे लिख के प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ देंगे, तो भी आपका आंसर आएगा आपका दोस्तों 572 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, क्लियर। तो दोस्तों सवाल तो एकदम आसान है, अब आपके लिए थोड़ा टफ लग रहा होगा तो एक बार कोशिश करिएगा, अभ्यास करिएगा समझने की, कई बार इसको बैक करके वीडियो को देखने की, बस मैं समझा आप लोग को, केवल यहां समझने वाली बात यह कि टोटल ऊंचाई में कैसे बेलन की ऊंचाई 6 है, बस इतनी बातों को अगर समझ पा रहे होंगे आप लोग तो बड़ी आसानी से सवाल आपका लग जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो आई होप दैट ये सवाल आपको अच्छी लगी होगी।